आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमिताभ चौधरी की। झारखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाले चर्चित पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी नहीं रहे। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ चौधरी झारखंड के वैसे चर्चित लोगों में शामिल थे जिन्होंने शासन, प्रशासन, क्रिकेट और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। झारखंड में क्रिकेट को जिंदा करने वाला आज हमेशा के लिए सो गया। जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। मंगलवार की सुबह अमिताभ चौधरी अपने आवास पर चक्कर आने की वजह से गिर गए, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया। अमिताभ चौधरी को तत्काल सेंटर विटा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अमिताभ चौधरी के निधन से झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री और सांसद उनके घर पहुंचे और अमिताभ चौधरी को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने अमिताभ चौधरी के निधन पर गहरा शोक जताया है और इसे झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। जिंदा दिल इंसान आज हम लोगों ने खोया है। एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ चौधरी जी को आज हमने खोया है और मुझे लगता है इनकी कमी सभी को खलेगी, पूरे राज्य को खलेगी। और सबसे ज्यादा इनका योगदान जो रहा है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जो बनाने का काम उन्होंने किया है। आदमी चले जाते हैं लेकिन कुछ यादें छोड़कर जाते हैं। बहुत ही अच्छे स्वभाव थे और बहुत ही निपुण पदाधिकारी, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर, उनको मैं मानता हूँ। अच्छे क्षण उनके साथ गुजरे, इसलिए चले जाने का बहुत गम है। 6 जुलाई 1960 को अमिताभ चौधरी का हुआ था जन्म। 1984 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की। 1985 में अमिताभ चौधरी ने संघ लोक सेवा परीक्षा पास की। 1997 में अमिताभ चौधरी बनाए गए रांची के एसएसपी। 2002 में बीसीसीआई के सदस्य बने अमिताभ चौधरी। 2005 में सुदेश महतो को हराकर जेएससीए के अध्यक्ष बने। 2005 से 2009 तक टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे। 2013 में आईपीएस की नौकरी से वीआरएस लिया। 2014 में रांची लोकसभा सीट से जेवीएम की टिकट पर चुनाव लड़े। अक्टूबर 2020 में जेपीएससी चेयरमैन बनाए गए अमिताभ चौधरी। जुलाई 2022 में जेपीएससी चेयरमैन के पद से रिटायर हुए। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी झारखंड के वैसे चर्चित लोगों में शामिल थे जिन्होंने शासन, प्रशासन, क्रिकेट और राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। झारखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने में उनका अहम योगदान रहा। रांची में जेएससीए स्टेडियम बनाने में अमिताभ चौधरी की बड़ी भूमिका है। वहीं जब वे जेपीएससी के चेयरमैन बनाए गए तो रिकॉर्ड दिनों में 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। अमिताभ चौधरी के निधन पर सभी राजनीतिक दलों ने गहरा शोक जताया है। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे क्रिकेटर कह लीजिए कि क्योंकि वो क्रिकेट से काफी लगाव रखते थे। उनके इस निधन की खबर से मर्माहत हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी इस दुखद खबर से दुखी है। अमिताभ चौधरी झारखंड के लिए एक एसेट थी और ये झारखंड के लिए नहीं, पूरे क्रिकेट जगत के लिए और विशेषकर मेरी निजी क्षति है और उनकी कमी हमेशा रहेगी। वो चले गए लेकिन वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। अमिताभ चौधरी के निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने बताया कि अमिताभ चौधरी हमेशा नए खिलाड़ियों की मदद करते थे। पूरे देश में राज्य के सभी एसोसिएशन होते हैं और जेएससीए का एक अलग छवि है, तो वो छवि सिर्फ और सिर्फ अमिताभ सर के जैसे। सौरभ गांगुली जी ने भी मुझे अभी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया शोक प्रकट करने के लिए। वो सारे लोग जो बीसीसीआई के पदाधिकारी हैं वो भी ये मानते हैं कि इनके जैसा एडमिनिस्ट्रेटर आज तक बीसीसीआई में भी नहीं हुआ है और हम झारखंड वासियों के लिए बड़ी ये क्षति है। के लिए गया था तो मेरा पासपोर्ट था ही नहीं मेरे पास, तो सर ने एक दिन के अंदर ही मेरा पासपोर्ट बनवा दिया था।
ऐसे छोटा सा चीज़ है, लेकिन ऐसे बहुत ऐसी चीज़ें जो हर प्लेयर का कुछ ना कुछ सर हेल्प किए हैं। बुधवार को हरमू मुक्ति धाम में अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को JSCA स्टेडियम में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी और शहनवाज अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक अनमोल हीरे को खो दिया है झारखंड ने, एक अनमोल हीरे को खो दिया है हिंदुस्तान ने, क्योंकि वो अधिकारी भी रहे हैं। उन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। JPSC के नाम उन्होंने कई रिकॉर्ड लिख दिए हैं और वो आज हमारे बीच अब नहीं रहे। सीधे रुक करेंगे शहनवाज का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, हम चाहेंगे कि पहले आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि लगातार आप अमिताभ चौधरी को एज अ JPSC के चेयरमैन हो, IPS अधिकारी हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में उतरे हुए कोई राजनेता हो, आप लगातार उन्हें कवर करते रहे, लगातार आपकी उनसे बात होती रही है। बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे और आज कोई दल नहीं है जो उनकी क्षति को महसूस नहीं कर रहा या अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर रहा। हर लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है। किस रूप में आपने देखा था और किस तरह की आपसे बातें होती थी? क्या कुछ, क्योंकि उनकी बातों में सीख भी होती थी, क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, अमिताभ चौधरी को मैंने जब से जाना है और देखा है, तो अमिताभ चौधरी के JSCA के प्रशासक हुआ करते थे अमिताभ चौधरी, और वो उन दिनों स्टेडियम का काम शुरू करवाया था उन्होंने, और स्टेडियम का निर्माण कार्य हुआ था। शिबू सोरेन ने उसका उद्घाटन किया था। तब मैंने देखा था कि अमिताभ चौधरी कौन है। और अमिताभ चौधरी प्रेस से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, बहुत बाइट के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, पीछे पीछे भागना पड़ता था, और एक तरह से वो नहीं चाहते थे कि बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विशेषकर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं प्रेजेंट करते थे। तो थोड़ा सा खिंचाव रहता था उनसे और नाराज़गी भी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब एक इंसान के तौर पर उनकी बातों को समझना, उनकी स्पीचेस को सुनना, जब भी कोई कार्यक्रम होता था उसमें अमिताभ चौधरी होते थे और उनकी स्पीच होती थी, तो ऐसा लगता था कि कोई विद्वान बोल रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत ही रिकॉर्ड समय में न सिर्फ एक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा कराया, बल्कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच भी अलॉट करा लिया। और सभी लोग कह रहे थे कि ये मैच इस तरह के सिचुएशन में हो ही नहीं सकता। लेकिन न सिर्फ ये कि वो मैच हुआ था, बल्कि उसके बाद धड़ाधड़ अब 13-14 मैचेस पुराना हो चुका रांची का JSCA स्टेडियम, और जितना रंगारंग उद्घाटन समारोह हुआ था उसका JSCA का, न्यूज़ 11 को ये सौभाग्य प्राप्त है कि पूरी की पूरी उसकी टेलीकास्ट भी न्यूज़ 11 ने ही की थी। ये हमारे भी शुरुआती दिन हुआ करते थे। बहरहाल JSCA स्टेडियम ने कीर्तिमान तो रचा ही। इसके बाद उससे पहले ही वो BCCI में मैच मैनेजर के तौर पर जा चुके थे टीम इंडिया के साथ, 5 साल के आसपास वो रहे। उसके बाद फिर ICC में रहे, BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी रहे। तो ये सारी चीज़ें उनको एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व के तौर पर पेश करती हैं, और एक टीम लीडर के रूप में बेहद डिसिप्लिन्ड थे वो। डिसिप्लिन अगर किसी ने तोड़ा तो अमिताभ चौधरी उसको बख्शते नहीं थे। इसके अलावा समय की पाबंदी, अगर कोई किसी को सीखना है तो अमिताभ चौधरी से सीखे। अब अमिताभ चौधरी नहीं है तो ये सवाल उठाना बहुत दुखद था। लेकिन हमने ये पूछा उनके टीम के लोगों से कि अब क्या होगा, तो मुझे हैरत हुई कि 400 के आसपास उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनके जो मेंबर्स हैं, JSCA की पूरी टीम है, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि जो सर ने रेखा खींच दी हम लोगों के लिए, जो कुछ सिखा गए हैं वो काफ़ी है इस जीवन के लिए, JSCA को आगे कामयाबी के साथ चलाने के लिए। अब 9 अक्टूबर को एक और मैच अलॉट हुआ है रांची को, और आप देखिएगा कि अमिताभ चौधरी नहीं है फिर भी बहुत ही अच्छे से सब लोग, क्योंकि सभी लोगों के अंदर एक अमिताभ चौधरी पैदा हो चुके हैं, उनके माइंड में गाइड के तौर पर बैठे हुए हैं। देखिए, इतना सारा मैच आयोजित कराते थे वो, पास की कितनी मारामारी होती थी। हम आप जानते हैं कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई पास चाहिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर उनकी नज़र में कोई बात आ जाती थी कि इस व्यक्ति को पास मिलना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ योगदान JSCA को है, तो कहीं ना कहीं से उनके पास पास पर वो भेज देते थे। इतना बड़ा व्यापक सोच का आदमी। मैं खुद बता रहा हूं आज कि जब से पहला मैच हुआ है तब से लेकर के जो पिछला मैच हुआ है, मेरे परिवार में कितने लोग हैं उनको एक बार सिर्फ उन्होंने पूछा था, और मेरे पास परिवार के लोगों के लिए सफिशिएंट वो टिकट पास जो भी होता था
वो भेज देते थे। बाकी जो मैच का पास अलग से मिलता है जर्नलिस्ट को, वो सब चीज़ें अलग होती थी। तो एक निजी संबंधों को किस तरह से बरतना है, हम लगता है कि 400 नौजवान तो ऐसे उनके पास थे कि जो कुछ भी किसी वक्त भी अगर अमिताभ चौधरी उनको कॉल दे दें जेएससीए में पहुंच जाते थे वो। लेकिन अफसोस की बात है सभी क्षेत्र में जहां जहां उन्होंने कदम रखा, सबसे पहला अगर हम चर्चा रांची के अपराध मुक्ति के लिए ना करें तो बेइंसाफी होगी। आप खुद जानते हैं, आप खुद रांची के रहने वाले हैं। आज से 15 बरस पहले, 20 बरस पहले जब झारखंड बना नहीं था तो इतनी रंगदारी थी यहाँ पर, इस तरह से जो लोकल अपराधी तांडव मचाते थे, लोग परेशान हो गए थे। जब ये यहाँ पर एसपी बन करके आए, इन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया, सिविल पुलिस बनाई और लोगों को लाइसेंस दिए कि अगर अपराधी आपके पास आता है आपको तंग करने, आप उसको गोली मार दीजिए, मैं देख लूंगा। ये जो उनका डायलॉग था कि मैं देख लूंगा, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे कि सामने वाले को मानना पड़ता था कि ये ठीक बोल रहे हैं। अभी जेएससीए की जो एक सदस्य हैं, अभी सुप्रियोदा की पत्नी है, उन्होंने जाके सुबह उनको अंतिम दर्शन के बाद हमने उनसे पूछा कि जेपीएससी का इतना चैलेंजिंग टास्क था, वो कहते क्या थे आप लोगों से? तो उन्होंने कहा कि वो यही कहते थे कि काम तुम लोग करो, अगर कोई डर लगे, कोई बदनामी जैसी चीज कोई निकल के आ रही है तो मेरे लिए छोड़ दो, मैं देख लूंगा। अब बताइए, इतना डेडिकेशन और इतना फुल कॉन्फिडेंस अपने लोगों पर जता देना अपने आप में क्या मुश्किल था। आपने देखा कि रांची में स्टेडियम तो बनाना, मैच बनाना, अब बोकारो में एक स्टेडियम बनवा रहे थे वो, कई जगह स्टेडियम, अब किन्ने स्टेडियम भी शायद उनको मिल गया था और उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रहे थे। तो मेरे ख्याल से झारखंड के लिए उन्होंने क्रिकेट में जो काम कर दिया है, उसकी बुनियाद उन्होंने डाल दी है, उसके आगे बरसों बरस उसके परिणाम निकलते रहेंगे। जो डिसिप्लिन एक कमेटी उन्होंने बना दी है, जो डेडिकेटेड लोग उन तैयार करके चले गए हैं, वो आगे बढ़ाएंगे उनकी परंपरा को। सब कुछ तो हो गया, अमिताभ चौधरी की जो निजी जिंदगी थी, पारिवारिक जो उनकी जिंदगी थी, वो सही नहीं थी। बेचारे पत्नी से जिंदगी भर अलग रहे, एक बेटा है और एक बेटी है उनको। बेटी शायद माँ के साथ रहती थी, बेटा इनके साथ रहता था। तो एक देखिए, एक इतना बड़ा व्यक्ति जिसके पास पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग है, फैमिली लाइफ उनकी बहुत डिस्टर्ब थी और बहुत ही माने उनके लिए खुशनसीबी की बात थी कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनकी पत्नी भी उनके पास थी, बेटी भी उनके पास थी, और जो बेटा जिंदगी भर उनके साथ रहा वो उनके पास नहीं था। लेकिन अंतिम समय में उनकी पत्नी उनके पास थी, जिनके साथ केस मुकदमे भी बहुत सारे उनके हुए हैं, बेटी भी उनके सराहने खड़ी हुई थी, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। और शायद ऊपर वाले की मर्जी भी नहीं होती है। जो अच्छे लोग होते हैं, नोबल हार्टेड लोग होते हैं, वो दुनिया से जल्दी ही चले जाते हैं। ये इतिहास अपने आप में है। विवेकानंद को आपने देख लीजिए, कितनी युवा अवस्था में उन्होंने प्राण त्यागे, अपने बहुत ज़्यादा जीवन होता नहीं उनका। बहरहाल ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल थे अमिताभ चौधरी, जिसको झारखंड के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारी खुशनसीबी है कि अमिताभ चौधरी को हमने एक लीजेंड को देखा, एक ऐसे स्टॉलवर्ड को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके इंटरव्यूज लिए। हमने एक बार सवाल पूछ दिया, आखिरी इंटरव्यू वही था मेरा उनसे, कि आप ऐसा कैसे कर लेते हैं, कौन सा जादू आपके पास है? तो उसका जवाब सुनिए उन्होंने क्या दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब उस सवाल में ही छुपा होता है। अब मैं अपने मुंह से अगर बताऊं कि मैं कैसे कर लेता हूं, तो ये तो अपने मुंह से अपनी तारीफ करने की बात होगी। मैं पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम को चैलेंज के तौर पर लेता हूं और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस पर मेहनत करता हूं और मुझे सफलता ऊपर वाले की मेहरबानी से मिल जाती है। तो अमिताभ चौधरी अब नहीं है। मेरे ख्याल से आज का दिन बहुत दुखद है, और जिसने भी सुना अमिताभ चौधरी नहीं रहे तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। पता नहीं, एक अजीब सा एक रिश्ता महसूस करते थे सब लोग अमिताभ चौधरी से। पता नहीं अमिताभ चौधरी से उन्होंने कभी मुलाकात की भी हो ना हो, लेकिन अमिताभ चौधरी से ऐसा लगता था कि उनकी पारिवारिक दोस्ती है, पारिवारिक मित्र हैं, कुछ लोगों ने अभिभावक के तौर पर जानते थे हर कम्युनिटी में। मैं बता रहा हूं आपको कि पिछले बार हज हाउस में एक एमयू का फंक्शन था, अमिताभ चौधरी ने उसमें आकर के जो भाषण दिया था, लगा कि कोई बहुत बड़ा मुस्लिम विषय का जानकार भाषण दे रहा है, कुछ बता रहा है। कई जगह IIM में भाषण है, तो वहाँ आप जाएं तो बिजनेस मैनेजमेंट की बात, क्योंकि ये एक बहुत ब्रिलियंट IAS ऑफिसर थे, IIT के स्टूडेंट थे, IIT खड़गपुर के,
जी, जाहिर तौर पर सब जो IIT में IITian होते हैं उनका एक अलग रुतबा होता है, IPS एक अलग रुतबा होता है, क्रिकेट के क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना एक अलग रुतबा होता है। तमाम चीजों को उन्होंने जिया और शहनवाज बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है दर्शकों को कि एक टीम लीडर जो होता है अगर अपने सबऑर्डिनेट जो उसके अंडर काम करते हैं उसके सामने खड़ा होता है ढाल बनकर, तो जो काम करने वाले लोग हैं उनका उत्साह बढ़ा रहता है और वो खुलकर काम करते हैं कि कुछ भी परेशानी आएगी जो टीम लीडर है वो उन परेशानियों को ले लेगा। अमूमन देखा जाता है कॉर्पोरेट हाउसेस में कि अगर कोई परेशानी आती है तो जो टीम लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स पर परेशानी डाल देता है। कई बार देखने को मिला है कि लोगों को सैक भी कर दिया गया है, मगर अमिताभ चौधरी उस शख्सियत का नाम है जो सामने ढाल बनकर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता था। शहनवाज, सवाल आपसे यह है कि कभी उनको रेस्ट करते हमने नहीं देखा है, मतलब 2-4 शख्सियत 5 शख्सियत की अगर झारखंड में बात की जाए तो अमिताभ चौधरी भी उनमें से एक है जो कभी आराम करते नहीं देखा गया कि छुट्टी में वो आराम करने के मूड से कहीं विदेश दौरे पर है, लगातार काम कर रहे हैं। आप उनको बाइट लेना है, आपको इंटरव्यू करना है, आप उनको अगर मैसेज कीजिए कॉल कीजिए तो बहुत अच्छे से इंटरटेन करते थे, मगर वो बचते थे कि बाइट हम ना दे, इंटरव्यू हम ना दे। हालांकि अगर जिद कीजिए तो वो आपको समय दे देते थे। लगातार काम करते रहे, लगातार काम करते रहे, कभी उनको फ्री नहीं देखा गया, कभी उनको छुट्टियां बिताते नहीं देखा गया। बात उन दिनों की है जब कल मैच होने वाला था, एक दिन पहले स्टेडियम में उनका एक इंटरव्यू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। मैं 2 कैम सेट लेकर वहां पहुंचा था। एक कैमरा जो था वो एक व्हीलर गाड़ी होती है उस पर रहता और दूसरा मैं उनके साथ घूम घूम के बात करना था मुझे। तो मैं रिहर्स कर रहा था तो मेरी निगाह अचानक गई, देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे एक गैलरी में अमिताभ चौधरी खड़े हैं और बिल्कुल हाथ बांधे खड़े हैं और आंख एकदम ठीक सामने वो किसी को देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि क्या सच है कि ये स्टेडियम बनकर तैयार हो गया और कल यहाँ मैच होने वाला है। मैंने देखा कि एक व्यक्ति कितना डेडिकेशन के साथ, कितनी मुश्किलों के साथ, कैसे कैसे केस मुकदमे, HEC के साथ केस मुकदमा, इतने सारे थ्रेट्स, इतने सारे दूसरे ऑफिसर्स उनके खिलाफ खड़े हो जाना, उसके बावजूद एक व्यक्ति अगर अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसको कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, कैसा महसूस करता होगा वो। मैंने उनको देखा और मैं भी देखता रह गया। फिर नीचे आए, फिर मुझसे मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने यार आपको कौन नहीं जानता है, तो बताइए मेरे जैसे अदना रिपोर्टर को ये कह रहा है, इतना बड़ा ऑफिसर और JSCA का प्रेसिडेंट है, कि आपको कौन नहीं जानता है। ये सब उनकी खासियत थी, सामने वाले का दिल जीतना जानते थे। बहरहाल इंटरव्यू रहा, इंटरव्यू मैंने लिया, इंटरव्यू का प्रसारण भी हुआ। यकीन मानिए अमिताभ चौधरी कम से कम 10 बार इस बात को बोल चुके हैं। जब मुझे देखते हैं तब मुझे बोलते हैं शहनवाज इंटरव्यू तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन यार तुम्हारा वो इंटरव्यू मैंने अभी तक मैं भूलता नहीं हूँ। ये बड़प्पन था उनका, सामने वाले को का दिल जीतना, उसको प्रमोट करना। अब मुझे भी लगता था कि भाई अमिताभ चौधरी ने ये तारीफ कर दी। तो बहरहाल ये बड़े लोगों की पहचान होती है। अमिताभ चौधरी के बहुत सारे संस्मरण हैं हमारे जहन में। एक संस्मरण मैं वो भी बता दूं जो सुनकर बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा। एक बार उन्होंने JVM से सांसद का चुनाव लड़ा था और एक बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे एक बात बताई गई थी प्रूफ के साथ कि वो एक सरकारी बंगले में रह रहे हैं। आपको पता होगा कि कोई चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति तो वो सरकारी बंगले में रह के नहीं लड़ सकता है। बस ये मुझे असाइनमेंट मिला चैनल की तरफ से कि आपको ये तथ्य उजागर करना है, वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो बहुत बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन वो सरकारी बंगले में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। मैंने ही जाके उनके उस बंगले में कूद के दीवार फांद करके अंदर जाके उनकी फुटेज ली, उनका बोर्ड लिया, उनके नौकर से बात के एस्टेब्लिश किया कि हाँ इसमें अमिताभ चौधरी रहते हैं। फिर मैं निकल करके आया, JVM में मीटिंग चल रही थी, बाबूलाल मरांडी की पार्टी में थे, वहाँ वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे जाके बाइट भी लिया कि आप सरकारी बंगले में रहते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप गलत हैं, यहाँ पर बताइए कि नहीं। उन्होंने बहुत ही स्मार्टली उसका जवाब देने की कोशिश की और दूसरे दिन बंगला छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद फिर चुनाव लड़ा। तो ये भी हमने किया है उनके खिलाफ, लेकिन कभी भी उन्होंने वात्सल्य में, प्यार में, अफेक्शन में, रेस्पेक्ट में कभी भी उस बात की याद नहीं दिलाई कि तुमने मेरे खिलाफ भी काम किया है। ये महानता उस व्यक्ति की थी कि उसको ये एहसास था कि
जिसकी जो ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को वो निभाता है। के क्रम में मुलाकातों के दौर में आपको समझ में आती है कोई आदमी कितना बड़ा और कितना महान हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें ही बताने के लिए काफी, और यही वजह है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन शहनवाज आज जो चर्चाएं हो रही हैं, आज भी उनकी प्रशंसाएं हो रही है, उनकी तारीफें हो रही हैं, और आगे भी उनकी हमेशा तारीफ होती रहेगी, क्योंकि हमने एक हीरा खो दिया है। बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका तमाम जानकारी, तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे सहयोगी शहनवाज बता रहे थे कि अमिताभ चौधरी का जाना कितना बड़ा नुकसान है, चाहे वो खेल जगत हो, सामाजिक जीवन हो ya झारखंड की राजनीति हो। बहरहाल हम यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।